कि कैसे योग के माध्यम से थायराइड की समस्या को दूर किया जा सकता है, कौन कौन से योग थायराइड के लिए बेस्ट हैं। तो चलिए योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी से जानते हैं आपके योगा टिप्स। नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु मंगेश त्रिवेदी। आप सबका पुनः स्वागत है MH1 प्राइम के फिट रहे इंडिया के वेकअप योगा में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार थायराइड की समस्या को योग के माध्यम से दूर करें, वो चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो। दोनों थायराइड की समस्या को किस प्रकार हम योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षक पूजा कुमारी जी, जो आपको आसनों को करके दिखाएंगी किस तरीके से आप आसन को बेहतर तरीके से और परफेक्ट तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि थायराइड की समस्या आज एक विकराल रूप लेती जा रही है। वैसे तो थायराइड महिलाओं और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा होने की संभावना रहती है और बहुत अधिक महिलाओं को यह प्रेगनेंसी में हो जाता है। और थायराइड की वजह से मोस्टली क्या होता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तो वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है और भी कई शारीरिक और मानसिक समस्याएं थायराइड की वजह से, थायराइड ग्लैंड के ठीक से काम करने की वजह से उत्पन्न होती हैं। योग के माध्यम से हम थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है उसके सिक्रीशन को बेहतर बना सकते हैं और जो दवाओं पर हमारी निर्भरता होती है उसको कम कर सकते हैं, या हम पूर्ण रूप से दवाओं को छोड़ करके सिर्फ यौगिक जीवन प्रणाली से, यौगिक क्रिया प्रणाली से थायराइड की समस्या से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम थायराइड के निराकरण के लिए या थायराइड के मैनेजमेंट के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है। ये जो हमारा गर्दन होती है, नेक होती है, यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होती है बिल्कुल बीचों बीच में। उसमें से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। जब वह कम निकलता है तब हाइपोथायराइड होता है और जब वो ज़्यादा निकलता है तो हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड में मोस्टली क्या होता है कि हमारा वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। जब वो हाइपरथायराइड हो जाता है तो उसमें बेसिकली हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और कई गंभीर शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। योग के माध्यम से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और थायराइड के सिक्रीशन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हाइपर होता है तो वो ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। हाइपो होता है तो वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। वह अभ्यास जो हमारे इस एरिया में प्रभाव डालते हैं, गले के एरिया में योगासन, वह सभी योगासन थायराइड के मैनेजमेंट के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से आसन थायराइड के लिए बेहतर होते हैं। सबसे पहला आसन है सर्वांगासन और हलासन। लेकिन यह आसन वही लोग कर सकते हैं जिनकी बैक ठीक है और गर्दन भी ठीक है, कंधे मजबूत हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या जिनको नहीं है, वह लोग इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करेंगे हलासन और सर्वांगासन। बहुत ही लाभप्रद है थायराइड के मैनेजमेंट में। पूजा जी आपको करके दिखाएंगी सर्वांगासन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेलियों को कमर पे लगाते हुए पैरों को बेंड करेंगे और हल्का सा जर्क लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे जितना आराम से उठा सकते हैं। इन्वर्टेड पोस्चर्स में जाएंगे। आप देखेंगे किस तरह से सीधा करते हुए हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे दबाव महसूस होता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अब इसी में हम पीछे जाएंगे, हलासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को पीछे ले जाएंगे, हाथों की स्थिति सेम रहेगी। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको यह अभ्यास नहीं करना है। आप देखेंगे किस प्रकार पैर हमारे पीछे की तरफ रहेंगे, हथेलियों को नीचे की तरफ ले जाएंगे, हलासन की स्थिति में लाएंगे। जिस तरह से हल होता है उसी पोस्चर में आपको दिखेंगे। पहले हमने सर्वांगासन किया, अगला अभ्यास हमने हलासन का किया। इसी में वापस आते हुए हाथों को पुनः बैक पे ले जाएंगे, पैरों को लाएंगे, धीरे से बैलेंस करेंगे, हाथों को पुनः वापस लाएंगे। हाथों को वापस लाते हुए पैर पीछे रखेंगे, पहले हाथों को लाएंगे वापस, हाथों को वापस लाएंगे,
धीरे से कमर को धीरे से नीचे की तरफ लाएंगे, बहुत आराम से कमर को लाते हुए, फिर पैरों को नीचे लाते हुए धीरे से रिलैक्स पोस्चर में आएंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद जिस कमर पे जो स्ट्रेन आया है उस स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को बेंड करेंगे, हाथों से प्रेस करते हुए पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, होल्ड करेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है बैक के रिलैक्स के लिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे जो कि थायराइड के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है। उसका नाम है मत्स्यासन या फिश पोस्चर। पहले पोस्चर में हमने गर्दन को आगे की तरफ बेंड किया, अब अगले पोस्चर में हमारी गर्दन पीछे की तरफ जाएगी। सामान्य स्थिति में लेटे रहेंगे, दोनों हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लाते हुए अपनी बॉडी का वेट एल्बोज पे लाएंगे। एल्बोज पे वेट लाते हुए धीरे से ऊपर की तरफ उठेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ लाएंगे और जो हमारा क्राउन ऑफ हेड है, आप देखेंगे क्राउन ऑफ हेड है, उसको सर को ज़मीन पे लगाएंगे, क्राउन ऑफ हेड को ज़मीन पे लगाएंगे, बाकी स्थिति सामान्य रहेगी। सर का जो बीच का हिस्सा है, जो चोटी का हिस्सा है, क्राउन ऑफ हेड हमारा ज़मीन पे लगा रहेगा। गर्दन पूरी तरफ से स्ट्रेन में रहेगी, कमर हमारी उठी हुई रहेगी। अगर दूसरे अभ्यास में, सरलतम अभ्यासों में जितना हम बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, करना है। जिन लोगों को शोल्डर्स में कोई विशेष समस्या है या गर्दन में कोई समस्या है, वह इस अभ्यास को नहीं करेंगे या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करेंगे। अब धीरे से वापस आएंगे। वापस आते हुए सबसे पहले जोर एल्बो पे प्रेशर रखते हुए गर्दन को सीधा करेंगे और कमर को ज़मीन पे लगाएंगे धीरे से, और पुनः पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। जो बैक पे स्ट्रेन आया था उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वापस आ जाएंगे, पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अब पवन मुक्तासन के अभ्यास के बाद हम वापस आएंगे, एक अन्य अभ्यास करेंगे जो कि बहुत ही लाभप्रद है थायराइड के उपचार में। सुप्त वज्रासन के अभ्यास के लिए हम तैयार होंगे। धीरे से बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। हमको वज्रासन में बैठना है, दोनों पैरों को बेंड करते हुए वज्रासन की मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान रखना है जिनकी शरीर जिनका लचीला है वही सुप्त वज्रासन के अभ्यास को करेंगे। धीरे से हाथों पे जोर देते हुए शोल्डर्स को नीचे लाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा कमर, हमारे गर्दन हवा में है और हमारा क्राउन ऑफ हेड, हमारे पैर, हमारी घुटने ज़मीन में लगे हुए हैं। यह अभ्यास बहुत ही लाभप्रद है थायराइड के उपचार में। हमारी जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के सिक्रेशन के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास है ये। अगर हम नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो थायराइड के उपचार में सहायता होती है। हमें ध्यान रखना है कि जिनका शरीर बहुत हैवी है या घुटनों में कोई समस्या है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वह लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अब वापस आने के लिए दोबारा अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे। धीरे से एल्बो पे जोर देते हुए उठ के बैठ जाएंगे। पूरा जोर एल्बो पे देंगे, धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। धीरे से वापस आएंगे, शशांकासन का अभ्यास करेंगे ताकि जो स्ट्रेन पड़ा था हमारी बैक पे वो सीधा हो जाए, सही हो जाए। अगर हम इतने आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमें थायराइड के मैनेजमेंट में अपेक्षित सफलता प्राप्त होती है। हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बेहतर तरीके से होता है। हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड दोनों के लिए ये आसन लाभप्रद हैं। अब हम अगले अभ्यास की तरफ जाएंगे। ये हमने आसन किए थे। अब एक प्राणायाम है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है जो कि थायराइड के लिए बहुत ही प्रभावी और उपचारी सिद्ध होता है। उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उसका नाम है एक बहुत ही प्रभावी प्राणायाम जो थायराइड के मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम थायराइड के आसपास की जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाकी जो प्राणायाम आप लोग जानते हैं, देखते हैं, वो बाहरी तरीके से आपको दिखाए जा सकते हैं, बाह्य प्राणायाम होते हैं। उज्जाई प्राणायाम इंटरनल प्राणायाम होता है जो करके दिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि बेसिकली इसमें जो हमारे इनर वॉल की, गले की, जो थ्रोट की इनर वॉल्स की मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके हम करते हैं और बहुत ही प्रभावी होता है थायराइड के लिए और गले की सभी बीमारियों के लिए। इससे गला सुरीला भी होता है। सिंगर्स के लिए बहुत प्रभावी प्राणायाम होता है उज्जाई प्राणायाम। आइए जानते हैं किस प्रकार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सबसे पहले हम सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में बैठ जाएंगे।
रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी। दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या इस तरह से घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रख सकते हैं। इस प्राणायाम में हमें सामान्य श्वास प्रश्वास लेनी है। बस ध्यान रखना है कि हमारे गले की जो मसल्स होती हैं, इनर वॉल ऑफ थ्रोट जो होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके इस प्राणायाम को करना है। हल्की सी आवाज़ आएगी, जिस तरह से छोटा बच्चा सोता है तो उसके गले से आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ इस प्राणायाम में होगी। हम हल्का सा खांसी भी आ सकती है इस प्राणायाम को करते हुए, तो आपको ध्यान रखना है। आप पानी साथ में रखिए, अगर कुछ खांसी जैसा फील होता है तो आप पानी पी लीजिए, उसके बाद इस अभ्यास को कीजिए। हम सीधा बैठेंगे, गले की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सांस आपको ध्यान रखना है मुंह से नहीं लेनी है, नाक से ही प्राणायाम में सांस लेते हैं। गले की मसल्स को सिकोड़ते हुए, मुंह को बंद रखते हुए। उज्जाई प्राणायाम में हमें ध्यान रखना है कि अगर जाती हुई सांस हमको हल्की ठंडी महसूस होती है तभी हम प्राणायाम ठीक से कर पा रहे हैं। अगर नहीं महसूस होती है तो इसका मतलब कोई ना कोई कमी है। आप पुनः अपने योग विशेषज्ञ से कंसल्ट करके इसको ठीक तरीके से करिए और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस प्राणायाम में हमें उन लोगों को नहीं करना है जिन लोगों को बहुत अधिक सर्दी लगती है या लो बीपी की समस्या होती है। यह प्राणायाम बहुत ही लाभप्रद है, सिंगर्स के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। बस बाकी प्राणायाम में हम बाह्य रूप से देख सकते हैं, इस प्राणायाम में हमें खुद पे कंसंट्रेट करना होता है और गले की मसल्स को सिकोड़ के रखना होता है। इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक और बहुत दक्षतापूर्वक इस प्राणायाम को करते हैं और इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जाना किस प्रकार थायराइड के उपचार में योगासनों का और प्राणायाम का क्या महत्व होता है। कल पुनः आपसे इसी समय भेंट होगी। नमस्कार, धन्यवाद। तो आप भी करें ये योग क्रियाएं और रहे फिट। और अगर आपको हमारे योग गुरु मंगेश त्रिवेदी जी से किसी योग या किसी बीमारी से निजात पाने के लिए योग क्रियाओं के बारे में जानना है तो हमें फेसबुक पर कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। योग गुरु आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए रुकते